देखो अब हम क्या करेंगे, वी लुकअप करेंगे। देखो वी लुकअप के अंदर में क्या है, ये वी लुकअप का फॉर्मूलेज हैं 10 12 15, ठीक है, ये करके दिखाऊंगा मैं तुमको। वी लुकअप का मतलब क्या होता है, सबसे पहले वी लुकअप का मतलब होता है वर्टिकल लुकअप। मान लो जैसे कस्टमर केयर वाले फ़ोन नहीं करते, कहते हैं भाई आपका कस्टमर आईडी नंबर बताओ, कस्टमर आईडी नंबर वो डालते ही क्या करेंगे, वो सारी चीज़ आ जाती उनके सामने आ जाती है। तो वो क्या कहते हैं, एक तरह से वी लुकअप हो गया, नहीं हो गया, मतलब लुकअप देख लेते हैं। मतलब जैसे आईडी डाल रहा हूँ मैं यहाँ पे, मान लो 1006 डाली मैंने आईडी, आ गया ना, देखो आईडी से रिलेटेड डिटेल आ गई, यहाँ से आ गई। ये चाहे कितनी भी रो हो, यहाँ से डिटेल आ जाएगी, जितनी भी आप डालना चाहोगे, जितनी भी आप लेना चाहो ले सकते हो। तो यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूले लगते हैं छोटे छोटे, कुछ नहीं है। देखो क्या फॉर्मूला लगेगा, इज इक्वल टू वी लुकअप। वी लुकअप डाला, मेरे को किस आईडी से रिलेटेड डिटेल चाहिए, इस आईडी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, और मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, F4 कर दूंगा। क्या कर दूंगा, F4 फिक्स कर दिया। F4 का मतलब होता है मेरे को इसी आईडी से रिलेटेड डिटेल चाहिए, मतलब मैंने फिक्स कर दिया, ये कॉलम कर दिया। इसके बाद में कोमा, कोमा करने के बाद में मैं क्या करूंगा, कहाँ से मेरे को डिटेल चाहिए मैं वो सिलेक्ट कर लूंगा। कर लिया सिलेक्ट, एक लाइन फालतू सेलेक्ट कर लेना, अगर इन फ्यूचर अगर डाटा ऐड करना है तो वो डाटा भी ऐड हो जाएगा इसके अंदर में। फिर इसके बाद में F4 कर देना। F4 मतलब इसी डाटा से इंफॉर्मेशन चाहिए, और कोई डाटा से इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए। फिक्स कर दिया मैंने, इसको फिक्स कर दिया। इसके बाद में क्या करेंगे, देखो मैं कौन सी रो पे खड़ा हूँ, फिलहाल छठी पे खड़ा हूँ। ROW रो, ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद, माइनस क्या कर दूँ, माइनस क्या कर दूँ, 1 2 3 4। अगर 4 माइनस कर दें, ये वाली रो नहीं गिनी जाएगी, देखो छठी नहीं गिनी जाएगी। 1 2 3 4, 4 माइनस कर दूं, कोमा 0। 0 का मतलब क्या होता है, एडजेक्ट मैच। मेरे को डाटा ऐसे का ऐसा उठाना है ना, इसीलिए 0 लिखा मैंने यहाँ पे। अगर मेरे को डाटा कहने का मतलब है पॉइंट उसमें उठाना पड़ता है अप्रोक्सीमेशन में, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 रेंज में अगर उठाते डाटा तो क्या होता, यहाँ पे 1 आता। अगर मैं डाटा ऐसे का ऐसा उठा रहा हूं तो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, डाटा ऐसा का ऐसा उठाया जा रहा है, यहाँ पे डाटा ऐसे का ऐसा उठाया जा रहा है तो क्या आएगा, यहाँ पे 0 आएगा। सही है, तो इसके बाद में आगे चलो। इसके बाद में देखो यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर दूं, ब्रैकेट बंद कर रहा हूं, देखो ब्रैकेट बंद, एंटर। देखो आ गया, स्पाइडरमैन आ गया। अब देखो मैं नीचे खींच रहा हूं इसको, यहाँ पे डबल क्लिक करो, कॉर्नर में डबल क्लिक कर दोगे तो क्या हो जाता है, ये डाटा आ जाएगा उससे रिलेटेड सारा का सारा। अब देखो बहुत ही आसान फॉर्मूला था जो मैंने बताया, ये बहुत ही आसान। देखो इनको मैं सेंटर में या इधर कर देता हूँ, अच्छा लगेगा देखने में। 1005 करके देखो क्या आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। बैटमैन है 1005 पे। मैं तो कहता हूँ कि यहाँ पे चाहे तुम कितने भी रोज कॉलम ले लो, कितने भी, सारा आएगा। लो मैं लेके ही दिखा देता हूँ, तुम्हारी इच्छा पूरी कर देते हैं। ठीक है, ले ले, कितनी भी ले ली डिटेल, मैंने इतना ले लिया। नेम वेम कॉपी कर लूँ क्या, नेम मान लो ये लो कॉपी कर लिए। ठीक है, अरे कंट्रोल सी ही दब गया दोबारा, क्या कंट्रोल सी कंट्रोल वी हो गया, कंट्रोल वी कंट्रोल सी कंट्रोल वी। ठीक है, इतना लिख दिया, मान लो इतनी काफ़ी है, डिलीट कर दिया। अब मैं यहाँ पे खींच देते हैं नीचे। ठीक है, मेरे को तो देखना है कि आएगी कि इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कुछ भी डाल दी वैल्यू। ठीक है कि नहीं है। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे देखना 1001014 नहीं आई, क्योंकि मेरा यहाँ पे फॉर्मूले में यहाँ तक सिलेक्ट है। अब मैं इसको क्या कर दूंगा, नीचे तक ले लूँ, टिल एंड तक ले लो। कहाँ पे गए हो डाटा, ये रहा, यहाँ तक है ना,
यहाँ तक डाटा को ले लो। नहीं नहीं, है तो वहीं पे ही हम सिक्स खड़े तो हम 6th रो पे ही हैं। एंटर करो एक बारी, देखो आ गया, अभी नहीं आया। इसके बाद में डबल क्लिक करो, मैंने लिखा नहीं है आज, ये पिछला लिख लिया क्या तूने? ये ले टाइपिंग वाइपिंग कर बताता हूँ अभी। देख ये कर दिया, ये देख क्या है, ये देख आया डाटा नहीं आया। 1015 करना, एक बारी 5 करना, देख आया नहीं आया। 15 पे यही है क्या? चाहे यहाँ पे 10 लाख रो भी हो, सेम टू सेम आएगा, आएगा नहीं आएगा? ठीक है, तो 66.43030 आ गया नहीं आ गया? ये आ गया। इसके बाद में देख मैं 1020 लिखूं, क्या आएगा? बिल्कुल आएगा। कितना भी बड़ा डाटा हो, कितना भी बड़ा डाटा तुम एक्सेस कर सकते हो, ऐसे एक छोटे से टेबल में एक्सेस कर सकते हो। तुमको बार बार ढूंढना नहीं पड़ेगा, तुम सीधी आईडी लिखोगे, सीधा डाटा तुम्हारे सामने। नहीं समझाई? ये बेनिफिट है इसका, कितनी भी बड़ी टेबल हो। अब मैं यहाँ पे लगा के देखूँ, यहाँ पे रो बदलेगी, देखो इज इक्वल टू क्या लिखूंगा? वीलुकअप। तेरे समझ आया नहीं आया? वीलुकअप, आईडी सेलेक्ट की, देन F4 कॉमा, ये सिलेक्ट कर रहा हूँ डाटा। देखिए यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट, ये राइट एरो डाउन एरो दबाऊंगा, सारा सिलेक्ट हो गया एक ही बारी में। नहीं समझे? इसके बाद में सिलेक्ट करने के बाद में क्या करूँगा? F4 कर दूंगा कॉमा। इसके बाद में आगे चलो, क्या करूँ? रो, ROW रो, ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद। मैं कौन सी रो पे खड़ा हूँ? 12वीं पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 माइनस कर दूँ, -10 कॉमा 0 एंटर। बस इतनी सी बात है। अब मैं यहाँ पे नीचे खींचूंगा तो आ जाएगा ना ये डाटा। अब मैं कोई भी आईडी डाल दूंगा, 1016 डाल के देखूँ, देखो आ रहा है। स्पाइडरमैन है, ये सब आ रहा है, देखो आ गया, पूरा डाटा आ रहा है, टोटल डाटा आ रहा है। कितना भी ले लो डाटा, क्या बड़ी बात है, बहुत आसान फॉर्मूला है। करा क्या इसमें? कुछ भी तो नहीं किया मैंने, छोटा सा फॉर्मूला ही तो लगाया है, कुछ भी नहीं है। देखो अब इसके अंदर में मैं कॉलम में लगा दूंगा, यही बात पहले मैं रो में ले रहा था, अब यही बात मैं कॉलम में ले लूंगा, कोई बड़ी बात नहीं की हुई। इज इक्वल टू वीलुकअप, आईडी सिलेक्ट करी, F4 कर दिया, कॉमा करा, टेबल सेलेक्ट की, ये लो टेबल सेलेक्ट की, एंटर। इसके बाद में कॉमा, F4 करो, कॉमा करो। इसके बाद मैं क्या करूंगा बताओ? COLUMN, कॉलम, ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद, माइनस कितने करूंगा? कॉलम में कॉलम गिने जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 माइनस कर दो, कॉमा क्या करूंगा? 0 करूंगा, एंटर। आगे शक्तिमान, ये देखो 1011 पे शक्तिमान है, इसका ताऊ का छोरा है ही नहीं 2000। अभी देखो 1500, देखो है क्या? अरे आईडी नहीं है क्या इतनी तक, कम ही डाली हुई है, 1030 डाल दो, आगे 1030 पे देखो कौन सा मैन है? निटमैन है, ठीक है, टाइगर बाम और ये सब आ गया। इतनी बात क्लियर है? मतलब कहने का क्या है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। मतलब वीलुकअप है ये, इंट्रोडक्शन देखो सबसे पहला पॉइंट ये था। इसके बाद में क्या है? रेंज लुकअप। क्या करेंगे? रेंज लुकअप। रेंज लुकअप का क्या है सिस्टम? देखो रेंज लुकअप के अंदर में क्या आएगा, ये अपने को यहाँ पे ये डिलीट कर देना है। इज इक्वल टू क्या करूँगा यहाँ पे? वीलुकअप, आईडी सेलेक्ट करूँ, सेल्स के बेसिस पे परफॉर्मेंस चाहिए ना मेरे को, सेल सेलेक्ट कर लिया। F4 नहीं करूँगा यहाँ पे मैं। F4 क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि मेरे को नीचे के लेवल पे 65 लेना है, अगले लेवल पे 32 लेना है, अगले लेवल पे 65 लेना है, अगले लेवल पे 98 लेना है। ठीक है, ये सेलेक्ट किया, कॉमा, ये सेलेक्ट किया, ठीक है, कॉमा, मतलब इसका मैंने नाम दिया हुआ है टारगेट। इसका नाम कैसे दे सकते हो? देखो मैं नाम दे के दिखाता हूँ पहले। इसका नाम देखो ऐसे यहाँ पे जाके दे सकते हो, टारगेट, TARGET दे दिया, ऐसे नाम दे सकते हो। यहाँ पे इज इक्वल टू वीलुकअप, टैब, सेल्स में सेल्स सेलेक्ट किया, कॉमा किया, टारगेट सेलेक्ट किया, या तो इसका नाम दे दो या फिक्स कर दो इसको, तुम्हारी मर्जी है। सेलेक्ट करके फिक्स करना है, फिक्स कर दो, नाम देने की जरूरत नहीं है फिर। ठीक है, नाम दे दिया तो फिक्स कर दिया ना। अब मान लो मैंने इसका नाम बालू रखा हुआ है, तो अब बात ये है कि बालू तो मतलब बालू ही आएगा, बालू को बुलाने से, बात ये है। ठीक है, तो फिक्स कर दिया ना, इसका नाम बालू है ना, तो बात ये है। अब देखो टारगेट आ गया, इसके बाद में कॉमा क्या करूँगा बताओ? 2 कॉमा, अब क्या करूँगा? 1। अब 1 क्यों करूँगा? मेरे को अप्रोक्स डाटा उठाना है।
अप्रोक्स डाटा उठाना है मेरे को। 0 से 10, 10 से 20 है ना, 0 से 35, 35 से 60, 60 से 80 और 80 से ऊपर मेरे को ये करना था ना। मैंने यहाँ पे टारगेट दिया हुआ है ना इसको, और इसके बेसिस पे काम हो जाएगा। ये समझाई? ओके, इसके बाद में नीचे खींचेंगे, इसको नीचे खींच दिया। इसके बाद में आगे चलोगे। अब एरिया कोड देखो, एरिया कोड देखो इसके अंदर में क्या है, एरिया कोड। अब एरिया कोड कैसे निकालेंगे देखो, इज इक्वल टू वी लुकअप आईडी सेलेक्ट करेंगे। देखो मेरे को एरिया कोड एरिया के बेसिस पे निकालने हैं ना। एरिया ये लिया, F4 नहीं करेंगे क्योंकि नीचे खींचना है मेरे को, फिक्स नहीं करेंगे, कोमा करेंगे, टारगेट देंगे, ये दिया कोमा 2 कोमा 1 नहीं 0, क्योंकि एग्जैक्ट डाटा उठाना है, ऐसे का ऐसा डाटा उठाना है, ब्रैकेट बंद, एंटर। ठीक है, यूं का यूं डाटा आ गया, यूं का यूं डाटा उठाया ना। यहाँ तो ये नंबर्स तो यूं के यूं उठे हैं, अप्रोक्स में थोड़ी उठे हैं, यहाँ तो अप्रोक्स था इसलिए 1 लगाया था। यहाँ पे 0 आएगा क्योंकि यहाँ पे नंबर यूं के यूं उठे हैं। लॉजिक समझ आया? इसके बाद में देखो इफ एरर वी लुकअप। देखो क्या होता है, अगर मान लो वो वैल्यू ना हो तो इफ एरर वी लुकअप एरर आ जाता है कि नहीं आता। देखो मान लो मैं एग्जांपल देता हूँ, देखो यहाँ पे मान लो मैं 2000 लिखूँ, 2000 देखो आ गया, एरर आ गया नहीं आ गया, ये ऐसे एरर। अब इस एरर को रिमूव करने के लिए क्या किया जाए, देखो मैं एक काम करता हूँ, फॉर्मूला लगाता हूँ। मैंने किया क्या है, शुरू में इफ एरर जोड़ दिया, लास्ट में जो लिखना है उसकी जगह वो लिख दिया, बाकी तो फॉर्मूला बीच वाला सेम ही है। इज इक्वल टू इफ एरर वी लुकअप आईडी सेलेक्ट की, F4 किया, कोमा किया। अब क्या करूँगा, टेबल सेलेक्ट करेंगे, टेबल सेलेक्ट करने के बाद में क्या करेंगे, F4 करेंगे, कोमा करेंगे। इसके बाद में ROW रो नहीं, कॉलम COLUMN कॉलम, ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट बंद, माइनस कितने करूँगा, अभी फिलहाल मैं 1 2 3 4 5 6 माइनस कर दूंगा ताकि सेल्स में भी पहुँचूँ मैं। -6 कोमा 0 ब्रैकेट बंद, एंटर। नहीं होएगा, क्यों नहीं होएगा पता है, ये एंटर इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि मैंने जो इफ एरर डाला था उसकी जो वैल्यू तो डालनी पड़ेगी ना। मान लो क्या लिखेंगे, इसका नाम इनवैलिड आईडी है ये, मान लो इनवैलिड आईडी। ठीक है, इनवैलिड आईडी, इसका नाम इनवैलिड आईडी रख दिया, एंटर कर, आ गया। अभी तो देखो आईडी तो वैलिड है ना यहाँ पे, अगर इनवैलिड आईडी होगी तो क्या आ जाएगा, देखो मैं इनवैलिड आईडी लिख रहा हूँ, कुछ भी लिख दो, आ गया ना। एरर नहीं आया, एरर की जगह क्या है, इनवैलिड आईडी आ गया। इफ एरर वी लुकअप आ गया। 3 फॉर्मूले बताए, मतलब इसके अंदर में 2 बताए और इसके अंदर में बताया 1, 2 इसमें बता दिए एक तरह से, 1 इसमें हो गया। इसके बाद में नेस्टेड वी लुकअप पे चलते हैं। नेस्टेड वी लुकअप का मतलब क्या है, देखो नेस्टेड, लुकअप ऑन लुकअप कह दो, वी लुकअप ऑन वी लुकअप पे लुकअप लगाना फिर से है। तो नेस्टेड के अंदर में क्या करेंगे, देखो सीधी सी बात है, पहले मैं इस आईडी से प्रोडक्ट आईडी पे आऊंगा, फिर इस प्रोडक्ट आईडी से मैं इस टेबल से डिटेल एक्सेस करूंगा, यही बात है ना। इस टेबल से डिटेल एक्सेस करनी है मेरे को, मेन बात यही है, मेन मुद्दा यही है। तो बात ये है, देखो इसके अंदर में क्या करूं मैं, अभी पहले मेरे को उस पे से उस पे आना पड़ेगा। देखो मैं 2 फॉर्मूले में बांट दूंगा इसको, 2 टुकड़ों में समझाता हूँ इस चीज को। 2 टुकड़ों में कैसे समझाई जाएगी ये चीज मैं बता देता हूँ। देखो पहले इज इक्वल टू, पहले मेरे को उस आईडी से प्रोडक्ट आईडी पे आना है, तो इज इक्वल टू क्या करूँगा, वी लुकअप टैब, ओके, आईडी सेलेक्ट की, सेल्समैन आईडी सेलेक्ट की, कॉमा, इसके बाद में मैंने ये सेलेक्ट किया पूरा टेबल, कॉमा 2 कॉमा 0। आगी कि नहीं आगी, प्रोडक्ट आगी कि नहीं आगी, आगी ना। इसी के अंदर में मैंने ये आधा फॉर्मूला यहाँ तक यही तो बनाया है, और उसके बाद में आधा फॉर्मूला और जोड़ दिया। करा क्या, कुछ भी नहीं किया हुआ, छोटा सा फॉर्मूला है, उसके अलावा कुछ नहीं है ये देखो। अब उसके बाद में भाई मैंने क्या किया है, मैंने टारगेटेड प्रोडक्ट आईडी रखा था, प्रोडक्ट आईडी मैंने ले लिया। प्रोडक्ट आईडी लेने के बाद में क्या करूँगा, मेरे को ये डिटेल चाहिए ना, प्रोडक्ट आईडी यहाँ पे थी। अब इस मैंने पता क्या किया है, मैंने यहाँ तक का काम किया है, अभी यहाँ तक का मैंने इससे ये ले लिया, एक्सेस कर लिया। अब इससे ये भी तो एक्सेस करना है सारा का सारा डाटा। अब ये सारा डाटा एक्सेस करने का है तो क्या करूँगा, अब फिर क्या करूँगा, यहाँ तक कर दिया क्लियर, कॉमा लिस्ट 4। लिस्ट 4 मैंने किसका नाम रखा हुआ है, मैंने लिस्ट 4 इसका नाम रखा हुआ है, लिस्ट 4 कॉमा
कॉलम COLUMN ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद। अब कॉलम देखो कहाँ से स्टार्ट करना है, मैं अभी फिलहाल खड़ा हूँ सेल्समैन पे, मेरे को पीछे से गिनना है, यहाँ पे इसमें पीछे से गिनना है 1 2 3, 3 माइनस कर दूंगा तो सेल्समैन पे आ जाऊंगा, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पे ऐसे गिनना है तो 3 माइनस कर दूंगा तो कोमा जीरो क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऐसा का ऐसा डाटा चाहिए मेरे को, मतलब एग्जैक्ट डाटा चाहिए मेरे को। क्या चाहिए, एग्जैक्ट डाटा चाहिए, आ जाएगा आंसर। समझे नहीं समझे, दोबारा से समझा दूं, देखो मैं इसको करके दिखा देता हूँ। इजिकल इसके अंदर मैं करके दिखा रहा हूँ मैं, इज इक्वल टू क्या करूँगा, वी लुकअप टैब, फिर वी लुकअप टैब ID सेलेक्ट F4 कॉमा, इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके बाद मैं ये सिलेक्ट किया टेबल, पहले मेरा टारगेटेड पूरा तो करूँ, ये सिलेक्ट किया कोमा 2 कोमा 0 ब्रैकेट बंद कर दिया। अभी मैंने क्या किया, पहला फॉर्मूला इसी के अंदर में लगाया, इसके अंदर मैं दूसरा स्टार्ट कर रहा हूँ कोमा, इसके बाद मैं क्या करूँगा, वी लुकअप तो मैं लिख चुका हूँ पहले से, वी लुकअप 2 बार लिख चुका ना मैंने। ID ये सेलेक्ट किया लिस्ट 3 लिस्ट 4 कोमा क्या लिखूंगा, COLUMN कॉलम ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद माइनस कितने करूंगा 3 क्यों 1 2 3 माइनस कर दिया, सेल्समैन में पहुंचूंगा कोमा क्या कर दूंगा 0, इसके बाद ब्रैकेट बंद कर दूंगा, इसके बाद में एंटर। क्या बड़ी बात थी, छोटा सा फॉर्मूला था, लिख दिया बना दिया, आगे चलो ये देखो आगे खींच दिया, ठीक है। इसके बाद में चौथा हुआ, पांचवा देखो फिल्टर्ड यूजिंग वी लुकअप, फिल्टर्ड यूजिंग वी लुकअप। देखो अब छोटा सा फॉर्मूला क्या है, देखो ये टूथपेस्ट आयोडेक्स टाइगर बाम है ना, टूथब्रश जंडू बाम है ना, तो ये बात है। तो अब मान लो मैं जंडू बाम सेलेक्ट करता हूँ, देख जंडू बाम आया, 2 बार आया जंडू बाम आया 2 बार। यहाँ पे मैंने क्या किया, यूनिक प्रोडक्ट जनरेट करा है, यूनिक प्रोडक्ट जनरेट करने की वजह से ऐसा हुआ है, समझ आई। देखो ये क्या किया था, ये और बता देता हूँ। देखो इज इक्वल टू B2 एक मिनट B2, देखो इसके अंदर में ये थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ इसको ताकि पूरा दिख जाए। इज इक्वल टू B2 मतलब ये आयोडेक्स एज काउंटिफ। इसके बाद में मैंने क्या किया, ब्रैकेट स्टार्ट B2 ही सिलेक्ट किया दोबारा से, फिर F4 रेशियो कर दिया, फिर कोमा B2 बात ये है 3 बार B2 हो गया, पहले वाले B2 में F4 है, बस यही बात है। B2 एज काउंटिफ, फिर उसके बाद 3 बार B2, पहले वाले B2 में वो है F4 है ना, पहले और दूसरे के बीच में रेशियो है, सही है, यही तो है। चलो मेरे को एक बार ये तो बताओ, पहले इसको डिलीट कर दूं, इज इक्वल टू क्या लगाऊं, इज इक्वल टू अरे वी लुक अपनी ये प्रोडक्ट सिलेक्ट B2 दिखाता हूँ, क्या कह रहा हूँ मैं, ये पूछ रहा हूँ मैं, इज इक्वल टू B2 एज काउंटिफ, ये करना है, पूरा बताया करो एक बारी में। इज इक्वल टू B2 एज काउंटिफ, इज इक्वल टू B2 एज काउंटिफ टैब। इसके बाद में क्या करूँगा, B2 एज काउंटिफ, इसके बाद में क्या करेंगे, B2 F4 रेशियो कर देता हूँ, रेशियो डालते क्या होगा, B2 बन जाएगा। अब पहले वाले B2 पे क्लिक करके माउस से F4 करने का है, क्या F4, ओह सॉरी, यहाँ पे क्लिक कर दो, इसके बाद में कोमा फिर B2 कर दिया एंड, समझाया, नीचे खींच दिया, समझाया होगा, मतलब सीरियल आ जाएंगे, जितनी बार जो चीज़ आएगी उसके आगे नंबर्स लिखे आ जाएंगे, समझाया नहीं आया, तो ये बात। अब हम आगे चलते हैं, इसके बाद में देखो आगे क्या है, मैंने क्या किया है, जंडू बाम देखो यहाँ पे ये प्रोडक्ट आ रहे हैं, जंडू बाम और ये सारे आयोडेक्स और ये आ रहे हैं, ये क्या किए हैं मैंने, डुप्लीकेट क्रिएट किए हैं, ये मतलब ये तो बार बार लिखा आ रहा है, यहाँ पे देखो क्या है, आयोडेक्स जंडू बाम टाइगर बाम टूथपेस्ट टूथब्रश ये सब आ रहा है। अब मैंने क्या किया, इसको कंट्रोल C कर लिया, कॉपी कर लिया, एक जगह एक काम करो, वैल्यू पेस्ट कर लो, कहीं भी पेस्ट में कंट्रोल ऑल्ट भी करेंगे
पेस्ट स्पेशल खुल जाएगा। इसके अंदर में क्या करेंगे, वैल्यू, वैल्यू देखो, वैल्यू दिख रही है इसमें, वैल्यू, ओके, वैल्यू पेस्ट की। इसके अंदर में देखो क्या करेंगे, रिमूव डुप्लीकेसी करेंगे। डाटा के अंदर में जाओगे, यहाँ पे देखो ऊपर दिख रहा है वैलिडेशन के ऊपर, देखो ये रहा, ओके कर देना, डुप्लीकेसी रिमूव हो जाएगी। जो एक बार आ रहा है ना वही आएगा। ओके, मैंने ऐसे करा, ये सोर्स बना दिया, इसका बना दिया। अब मैं इसका लिस्ट बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा, लिस्ट बनाऊंगा। लिस्ट बना देंगे, डेटा में जाएंगे, इसमें जाएंगे, यहाँ पे जाके लिस्ट में जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, ये सेलेक्ट कर लेंगे, एंटर कर देंगे, ये क्या होएगा, लिस्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, लिस्ट बन गया, प्रोडक्ट का बन गया ना, आयोडेक्स और ये सब बन गए। नहीं समझाया, इस तरह से मैंने ये लिस्ट बनाया है। ये देखिए जंडोबाम है ना, ये लिस्ट, ये देखिए लिस्ट बनी हुई, जंडोबाम, आयोडेक्स और ये सारे आ रहे हैं। ये तो दूसरा काम हुआ इसमें, पहला काम ये था, दूसरा काम लिस्ट बनाने का था, तीसरा काम यहाँ पे फॉर्मूला। मेन तो काम तीसरा ही है, ठीक है, मेन काम तीसरा है, लेकिन काम ये दोनों भी जरूरी है। अगर ये दोनों नहीं होंगे तो वो तीसरा भी नहीं होएगा, ठीक है। ये नहीं होएगा तो देखो ये हटा दूंगा तो क्या होएगा, वो भी चला जाएगा, क्योंकि इसी पे बेस्ड है वो भी, ठीक है। तो ये बात है, इस बात को समझो। अभी देखो कहने का क्या तात्पर्य है, तात्पर्य, अभी देखो हिंदी अच्छी बोलने आ गई मेरे को। अभी देखो इज इक्वल टू इफ एरर वी लुकअप, ठीक है, वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट, G2 को सिलेक्ट किया, F4 कर दिया, क्या कर दिया, F4 कर दिया। इसके बाद में एज रो किया, ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट बंद, क्योंकि देखो देखा जाए तो रो में हूं मैं। -4 कर दिया, क्योंकि 5वें में वो 4 घटा दूंगा तो क्या आ जाएगा, पहले पे आ जाएंगे हम, ठीक है। -4 कर दिया, इसके बाद में कॉमा करेंगे, इसके बाद में पूरी टेबल सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद में कॉलम, ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट बंद, इसके बाद में -5 किया, -5 कर दिया, कोमा 0। अब यहाँ पे कॉलम में देखो प्रोडक्ट पे आने का है ना मेरे को, देखो यहाँ से 1 2 3 4 5 प्रोडक्ट पे आ जाऊंगा मैं, आ जाऊंगा ना। देखो -5 0 ब्रैकेट बंद, कोमा, इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, स्पेस डाल के इन्वर्टेड कोमा बंद कर दो तो कर दो, नहीं तो कोई बात नहीं है। इफ एरर हटाना है तो हटा भी दो, कोई बात नहीं है, इफ एरर की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो देखो क्या कहने का मतलब, इफ एरर वी लुकअप, आईडी सिलेक्ट की, F4 कर दिया, क्योंकि प्रोडक्ट से रिलेटेड तो चाहिए। एज रो, क्या, एज रो, ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट बंद, एज रो, ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट बंद, -4 किया, क्योंकि मेरे को पहले पे आने, कोमा, पूरा टेबल सिलेक्ट किया, इसके बाद में F4 किया, कोमा, कॉलम, ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट बंद, -5 कोमा 0 ब्रैकेट बंद, कोमा, इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, स्पेस, इन्वर्टेड कोमा बंद, ब्रैकेट बंद। समझ आया नहीं आया, दोबारा बताऊं, हो जाएगा। अब मैं लगा के दिखाता हूं, मेरे को फॉर्मूला बताना, इज इक्वल टू इफ एरर वी लुकअप, आईडी सिलेक्ट की, F4 एज रो, ROW रो, ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट बंद, -4 क्यों, क्योंकि 5वें पे हो, -4 कोमा 0, इसके बाद में आगे हैं पूरी, कुछ आगे कोमा, हाँ कोमा भी तो आएगा, कोमा, फिर टेबल सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद में F4, इसके बाद में कोमा, COLUMN कॉलम, क्योंकि कॉलम भी लगेगा इसमें, क्योंकि दो तरफा लग रहा है ना, अपने को सारा डाटा चाहिए ना, अपने को कॉलम, COLUMN, माइनस कितना करूँगा, कॉलम की स्पेलिंग गलत होगी क्या, COLUMN, ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट बंद, माइनस कितने करूँगा, -5 करूँगा, -5 कोमा 0 ब्रैकेट बंद, कोमा, इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, गिरीशा लिख देता हूँ, आएगा ही नहीं, कहीं काम का ही नहीं है ना वैसे तो, ये नाम फालतू का नाम है वैसे, क्योंकि वहाँ पे सेलेक्ट ही करेंगे, कुछ भी लिख दो, गिरीशा लिख दो, कुछ भी लिख दो। कुछ और रह गया क्या, देखो कुछ और रह गया क्या, बताओ। यहाँ पे 0 नहीं आएगा, वो नहीं आएगा 0, हाँ 0 नहीं आएगा, ऊपर आ गया, हाँ। गिरीशा क्यों आ गया लिखा हुआ, 1 मिनट 1 मिनट,
इस बहस का नाम ही बेकार है रखना ही नहीं चाहिए। 1 मिनट रुको। इज इक्वल टू इफ एरर वी लुक अप आईडी सेलेक्ट की एज रो ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद -4 किया, -4 कर दिया, कोमा इसके बाद में 0 तुमने यहाँ लगवा दिया था, यहाँ 0 नहीं लगेगा, और ये जो पूरा का पूरा प्रोडक्ट पूरा सेलेक्ट करो और लास्ट में 0 लगेगा, यहाँ नहीं लगेगा, बीच वाले में 0 नहीं लगता कभी भी, ठीक है, लॉजिक में, ठीक है। फिर कॉलम ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद -5, 0। अभी दोबारा बताओ, देखो इज इक्वल टू इफ एरर वी लुकअप आईडी सेलेक्ट की कोमा, एक मिनट, F4 कोमा एज रो आएगा सीधा, कोमा नहीं आएगा, एज रो ROW रो ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद माइनस कितना करेंगे, माइनस कितना करेंगे 4 कोमा 0 नहीं आएगा, टेबल सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद में F4 कोमा इसके बाद में क्या करेंगे, कॉलम COLUMN कॉलम ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद माइनस कितना करेंगे 5,0 यहाँ करेंगे ब्रैकेट बंद कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट गिरीशा। आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आगे चलो, आगे गिरीशा आ गया क्योंकि इनवैलिड हो गया ना, आगे तो है ही नहीं ना, नहीं समझाया। कुछ लिखने का लिख दो, नहीं तो खाली छोड़ दो, क्यों लिखने हैं फालतू बेकार नाम आए देखो हटा देते हैं इसको। चलो द की स्पेस यूटिलाइजेशन होएगा, कंप्यूटर हैंग और होने लग जाता है ऐसे फालतू नामों से। अब देखो इसके बाद में आगे देखो टाइगर बाम, देखो आ गया टाइगर बाम, 3 बार आ रहा है। देखो ये फॉर्मूला है पूरा का पूरा। देखो इफ एरर, दोबारा बता रहा हूँ एक बार और सुन लो, इफ एरर वी लुकअप आईडी सेलेक्ट की, मतलब प्रोडक्ट सेलेक्ट किया एज रो ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद -4 क्यों किया, क्योंकि 5वें पे हूँ मैं, पहले पे आना 4 कर देंगे माइनस कोमा, पूरा का पूरा टेबल सेलेक्ट किया, F4 किया, कोमा किया, कॉलम ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद -5,0। सही बात है, -5 क्यों किया, पहले यहाँ पे हूँ मैं, 1 2 3 4 5 प्रोडक्ट पे आ जाऊंगा मैं, देखा जाए तो ब्रैकेट बंद कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट इन्वर्टेड कोमा बंद, बस ब्रैकेट बंद एंटर, इतना सा फॉर्मूला है। इसके बाद डबल वी लुकअप की बात आ जाती है। डबल वी लुकअप में क्या है, देखो डबल वी लुकअप, देखो ये मैंने क्या किया, प्रोडक्ट आईडी और बिल नंबर, देखो इसमें मैच करवाया हुआ है। देखो क्या कहने का क्या तात्पर्य है, ये देखो ये प्रोडक्ट आईडी आ रही है। अब मैं यहाँ पे क्या है बिल नंबर कर दूँ, सपोज दैट, अब तो यहाँ पे बिल नंबर आएंगे मुन्ना, देखो बिल नंबर आ रहे हैं बिल नंबर से डिटेल उठ रही है, ठीक है। तो ये बात है, तो ठीक है, तो ये बिल नंबर आएंगे। ऐसा कैसे हुआ, ये कैसे पॉसिबल हुआ, तो देखो इसके अंदर में क्या है, ये तो मैंने 2 वैसे बनाए हैं, वैलिडेशन पता है तुमको, ये वाली तो कोई बड़ी बात नहीं है वैलिडेशन बनाना, तो बना के दिखा देता हूँ। फिर भी देखो बड़ी बात तो नहीं है, फिर भी बड़ी बात हो जाती है कई लोगों के लिए, कई बार भी है हमारे धरती पे। डेटा वैलिडेशन पे गए, लिस्ट पे गए, ठीक है, इस पे क्लिक किया, इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया और एंटर करके बना दिया, देखिए बन गई। अरे आगे तो कलर किया हो, कलर भी करके दिखाऊं क्या, हो जाएगा। ये देखो ये लिस्ट बनाई हुई है, लेकिन इसके अंदर में मैंने कुछ और भी किया हुआ है। इसके अंदर में देखो डेटा वैलिडेशन में जाके देखो लिस्ट पे जाओगे, लिस्ट पे देखो इसके अंदर में ये तो सिलेक्ट किया हुआ है इसके अंदर में, ठीक है। इसके अंदर में जो ये लिस्ट बनाई हुई है ना, ये वाली लिस्ट, इसके अंदर में जाओ एक बारी, डेटा में जाओ एक बारी, ये देखो दिख रहा है, एक छोटा सा फंक्शन यहाँ लिख दिया है। ये लिखने से क्या हो गया है, यहाँ पे जो चीज़ लिखी आएगी उसके हिसाब से वो चीज़ बन जाएगी। मैंने मैच करवा दिया यहाँ पे, दिखाता हूँ, रुको। इसके अंदर मैंने क्या लिखा हुआ है, क्या एक अच्छी बात लिखी हुई है, देखो इज इक्वल टू इंडेक्स, क्या इज इक्वल टू इंडेक्स ब्रैकेट स्टार्ट, इसके बाद में देखो क्या है, A1 से F11 तक सेलेक्ट किया मैंने, क्या किया बोले तो पूरी की पूरी टेबल, क्या A1 से लेके F11 तक सेलेक्ट किया, कोमा 0 कोमा मैच करवाएंगे, क्या मैच ब्रैकेट स्टार्ट H1 क्या है,
ये ऊपर जो बिल ये है ना, बिल, इससे मैच करवाऊंगा ना, इन दोनों को इससे मैच करवाऊंगा। क्या इसके बाद में कोमा A1 और B1, देखो ये ले लिया, ये दोनों सेलेक्ट करें, उसके बाद में कोमा 0। क्या किया है दोबारा से देख लो, 2 बार ब्रैकेट लगा दिया, इधर लगा दिया क्या नहीं लगा दिया। देखो इसके अंदर में किया क्या है, देखो इंडेक्स ब्रैकेट स्टार्ट, मैंने क्या किया, पूरी टेबल सेलेक्ट की, F4 अपना आप लग जाएगा ये, ठीक है, ये अपना आप F4 लगा देता है, कोमा, क्योंकि इसके अंदर में जो भी रेफरेंस डलेगी वो F4 की डलेगी, फिक्स ही होगी वो चीज़, ठीक है। इसके बाद में कोमा 0, उसके बाद में मैच ही तो करवाना रह गया, उसके बाद में मैच किससे, इसको इन दोनों से मैच करवाऊंगा, इन दोनों से मैच कराऊंगा। अगर वहां पे वो चीज मैच हो रही है तो वो वाली लाइन आ जाएगी अपना, क्योंकि मैंने पूरा टेबल लिया हुआ है यहाँ पे, सही बात है। मतलब मैं दोबारा से लिख के दिखा दूं, देखो मेरे को अब बताना फॉर्मूला, ये माउस से कंट्रोल करनी पड़ती है कई चीजें, क्योंकि देखो इज इक्वल टू क्या लिखूंगा बताओ, इंडेक्स, INDEX एंड इंडेक्स के बाद में टैब, आगे क्या हो गया ये, ब्रैकेट लगा दो, हाँ ब्रैकेट स्टार्ट, टेबल मतलब टेबल पूरा सिलेक्ट करूंगा, हाँ, देन टेबल सिलेक्ट करने के बाद में क्या करूंगा, F4 अपना आप कर देगा, ये मैंने लिस्ट बनाया, नाम लिखा हो तो वो अपने आप ही हो गया वैसे भी। इसके बाद में कोमा, आगे 0, सीधा 0, हाँ 0, इसके बाद में कोमा मैच MATCH ब्रैकेट स्टार्ट। अब क्या करूंगा, ये सिलेक्ट किया, इसके बाद में कोमा, दोनों सेलेक्ट कर लिए ये, हाँ दोनों सेलेक्ट कर लिए, इसके बाद में कोमा क्या करूंगा, 0, हाँ 0, अब क्या करूंगा, डबल ब्रैकेट, बस इतनी सी बात है, समझे कि नहीं समझे, ओके कर दिया, देख लो यही तो बात है, यही तो समझना है अपने को प्रोडक्ट आईडी की। अब वो मैच करवाया होगा इसने प्रोडक्ट आईडी, अब ये बोलेगा अच्छा यहाँ तो प्रोडक्ट आईडी आ गई, लो प्रोडक्ट आईडी मैच करा दिया, इधर मैच कराया हो, देखो मैं बिल नंबर, अब उसने मैच कराया होगा इस फॉर्मूले में, बोला बिल नंबर तो लो बिल नंबर, समझाया नहीं आया, तो ये बात है, देखो आ गई नहीं आ गई, डिटेल आ रही है उसके अकॉर्डिंग। अब मेरे को यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला और लगाना है, मैंने यहाँ पे कितने काम किए, यहाँ पे मैंने काम किए, पहले तो मैंने ये वैलिडेशन बनाया, इसके बाद में मैंने यहाँ पे क्या किया, एक लिस्ट बनाया वैलिडेशन ही तो, ये भी एक किस्म से यहाँ पे मैंने मैच करवा दिया, साथ साथ मैंने वैलिडेशन तो बनाया है, अब मैच करवा दिया, मैच में अपना वैलिडेशन बन जाता है, मैंने बस यहाँ ये कर दिया, कंडीशन बना दी। क्या किया इस कंडीशन के अंदर में मैंने, दोबारा देखो इज इक्वल टू इंडेक्स, पूरा का पूरा टेबल सिलेक्ट, किसी चीज को अगर किसी चीज से मैच करवाने का है तो मैच कैसे करवाया जाता है, मैच कैसे करवाया जाता है, देखो पूरा टेबल सिलेक्ट कर लो, वो वाला ऊपर देखो, इसके बाद में क्या करेंगे, कोमा 0 कर दिया एक बारी, इसके बाद में क्या करेंगे, कोमा मैच फंक्शन लगाएंगे, मैच इंडेक्स एंड मैच फंक्शन बन जाता है पूरा, मैच करा, ब्रैकेट स्टार्ट किया, किस चीज को मैच करवाना है, बिल नंबर को मैच करवाना था ना, क्या समझे, बिल नंबर को मैच करवाना था, ऊपर सेलेक्ट किया, भाई ये जो चीज लिखी होगी ना यहाँ पे, उन दोनों से मैच करवा दो, और उन दोनों में से जो हो वो आ जाए, बात ये है, समझे नहीं समझे। और वो कैसे आएगा तुम बोलोगे, क्योंकि मैंने शुरू में ही पूरी टेबल सेलेक्ट कर ली थी, इसीलिए आएगा वो, ठीक है, एंड देन ओके। इसके बाद में देखो नीचे मैं मान लो प्रोडक्ट आईडी कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे देखो चेंज हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अब मैं एक छोटा सा, देखो मैंने पहला काम ये किया, दूसरा काम ये किया, तीसरा अब यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे, बस इतनी सी बात है। देखो ये छोटा सा फॉर्मूला है एक, देखो क्या फॉर्मूला है, देखो इज इक्वल टू इफ एरर वी लुकअप करने के बाद में क्या करेंगे, देखो वी लुकअप आईडी सेलेक्ट की, देन F4 कॉमा लिस्ट 5, देखो मैंने क्या किया है, चालाकी है इसके अंदर में थोड़ी सी, लिस्ट 5 का किसका नाम रखा हुआ है, देखो दिखाता हूँ पहले, ये देखो इस पूरी का नाम क्या है, लिस्ट 5, सही है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का लिस्ट का नाम क्या है, लिस्ट 6, सही है, क्योंकि मेरे को प्रोडक्ट आईडी से रिलेटेड डिटेल चाहिए तो मेरे को यहाँ से लेनी पड़ेगी ना पूरी टेबल, मेरी बात को समझो, हाँ बिल से चाहिए तो मेरे को यहाँ से लेनी, मैंने एक ही टेबल में 2 टुकड़े करके 2 नाम रख दिए, समझे नहीं समझे, ये बात है। अब देखो
यहाँ पे इफ एरर वी लुकअप, आईडी सेलेक्ट किया F4 कर दिया, पूरा का पूरा लिस्ट सेलेक्ट कर लिया F5, क्योंकि मेरे को प्रोडक्ट आईडी से रिलेटेड डिटेल चाहिए तो F5 लिस्ट 5 पूरी की पूरी, कोमा रो ROW रो, ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद, -2 करेंगे क्योंकि मैं अभी देखा जाए ना तीसरे पे हूँ, 1 2 3 तीसरा चल रहा है यहाँ पे रेफरेंस 1 2 3, -2 करेंगे, कोमा 0 कर देंगे, कोमा 0 कर देंगे ब्रैकेट बंद, कोमा वी लुकअप करेंगे। अभी क्या वी लुकअप एक और लगाएंगे ना, वी लुकअप। फिर इसके बाद में H3 क्या है ये, H3 क्या है ये बताओ, आईडी कौन सी आईडी, ये वाली आईडी, ये वाली आईडी है ना H3 ये, ठीक है। इस आईडी से रिलेटेड डिटेल चाहिए मेरे को, ये आईडी सेलेक्ट की, F4 किया, कोमा लिस्ट 6, मैंने लिस्ट 6 किसका नाम रखा हुआ है, बिल से लेके यहाँ तक का लिस्ट 6 नाम रखा हुआ है, वो सिलेक्ट किया, कोमा रो ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद, -3 क्यों, अभी मैं फिलहाल कहाँ पे हूँ, 5वें पे हूँ, देखो 5वें रो पे हूँ, 1 2 3 माइनस कर देंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे, देखो 1 2 3 माइनस कर देंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे, कोमा 0 ब्रैकेट बंद हम पहुँच जाएंगे पहले पे पहुँचाना था, बात खत्म, एंटर करेंगे, ये आ जाएगी डिटेल, आ गई, समझे नहीं समझे, ये वाला फॉर्मूला लगा के देखना पूरा का पूरा कंप्लीट। इसके बाद में 7th देखो, मल्टी टेबल वी लुकअप, कौन सा टेबल वी लुकअप, मल्टी टेबल। अगर पता क्या होता है मल्टी टेबल का मतलब ये होता है कि एक मल्टी टेबल से अपने को वी लुकअप बनाना है, बात ये अलग अलग टेबल से डाटा उठाने का है, अलग अलग टेबल से डाटा उठाने का, तो कैसे उठाएंगे डाटा, देखो ये एक छोटा सा फॉर्मूला है, छोटा सा बिल्कुल, देखो इज इक्वल टू वी लुकअप, आईडी सेलेक्ट की F4 कोमा, देखो कुछ भी नहीं है देखा जाए तो, F4 किया, कोमा इफ लगाया, इफ का लगा देंगे, इफ लगाया ब्रैकेट स्टार्ट, तेरे समझ आ रहा है, इफ ब्रैकेट स्टार्ट, देखो ये आईडी सेलेक्ट की, F4 किया, लेस देन और इक्वल्स टू 1010, तो इससे डाटा उठ जाए, डाटा 1 से डाटा उठा ले। इसके बाद में कोमा इफ, आईडी सेलेक्ट की, F4 किया, इसके बाद में क्या करेंगे, देखो यहाँ पे लेस देन और इक्वल्स टू 1020, तो डाटा 2 से डाटा उठ जाए। इसके बाद में कोमा इफ ये सिलेक्ट किया, दोबारा से आईडी, F4 किया, लेस देन और इक्वल्स टू 1030, तो कहाँ से डाटा उठ जाए, तीसरी टेबल से डाटा उठ जाए। करा क्या है, यही तो सिलेक्ट किया अभी तक, यहाँ तक तो यही है, 3 ब्रैकेट बंद कर दिए। इसके बाद में कोमा रो ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद, -16 क्यों, क्योंकि 18 पे हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, पहले पे आने के लिए 16 घटा दिए, कोमा 0 ब्रैकेट बंद, एंटर। समझे नहीं समझे, ये करके दिखाऊं, देखो थोड़ा सा बड़ा फॉर्मूला हो गया, कर देता हूँ, देखो इज इक्वल टू क्या करूँगा, इफ एरर था, सीधा वी लुकअप था, वी लुकअप क्या करूँगा अभी, आईडी सेलेक्ट की, F4 कोमा इफ, अब इफ के लोप लगाऊंगा, इफ लगाया ब्रैकेट स्टार्ट किया, अब क्या करूँगा, आईडी सेलेक्ट की, लेस देन F4 लेस देन और इक्वल्स टू 1010 कोमा क्या होएगा, मैं टेबल सेलेक्ट करूँगा ना, ये वाली मैंने इसका नाम डाटा 1 रखा हुआ है, ओके। इसके बाद में कोमा, इसके बाद में क्या करूँगा, इफ आईडी सेलेक्ट F4 कोमा, देखो ये आईडी इज लेस देन और इक्वल्स टू 1020, तो क्या करेंगे, कोमा डेटा ये वाला उठा लिया, ठीक है। इसके बाद में कोमा, इसके बाद में इफ टैब, ये आईडी सेलेक्ट की, F4 कोमा जो अपना 1000, देखो ये आईडी इज लेस देन और इक्वल्स टू 1030, ठीक है। तो कोमा डाटा 3 से डाटा उठा लिया जाए, ब्रैकेट 3 बार बंद कर देंगे, कोमा, इसके बाद में क्या करूँगा, कोमा रो ROW रो ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद, -16 कोमा 0 ब्रैकेट बंद, एंटर। क्या किया इसमें अपन ने गड़बड़, आईडी सिलेक्ट की, ओके, कोमा इफ,
ठीक तो है भाई। आईडी सिलेक्ट के बाद F4 नहीं आएगा। हैं कौन सी? हाँ ये वाली में F4 आएगा बिल्कुल है। बस कुछ और गड़बड़ है, देखते हैं क्या। आईडी सिलेक्ट के बाद F4 नहीं आएगा। एक सेकंड, नहीं ऐसा नहीं आएगा। इफ इज इक्वल टू वी लुकअप इज इक्वल टू, देखो ये आईडी सिलेक्ट की कोमा इफ आईडी सिलेक्ट की लेस देन और इक्वल्स टू 1010 कोमा डाटा 1 कोमा इफ ब्रैकेट स्टार्ट ये ठीक है डाटा 2 सेम तो है, कोमा इफ आईडी सिलेक्ट की लेस देन इक्वल्स टू 1030 ठीक है, कोमा डाटा 3। इसके बाद में 3 बार ब्रैकेट बंद कोमा रो ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद -16 कोमा 0 ब्रैकेट बंद। दोबारा लगा के देखो। सर F4 नहीं आएगा। ओ भाई लगा तो रखा है ये F4, ये लगा तो रखा है ये $, दिख नहीं रहा क्या? बोल बिना बोले सुन मेरी बात मैं पहले। कह रहा हूँ नहीं आएगा F4। दिमाग में फर्क है क्या? लगाया हुआ है F4। ये तो आपने अभी खुद लिखा है ना फॉर्मूला, इससे जो पहले वाला यही वही है जो लिखा हुआ है इज इक्वल टू, बोल मत वीडियो खराब होती है ऐसे फालतू फंड में। वी लुकअप जब सामने दिख रहा है F4 लगा हुआ है, आईडी सिलेक्ट की F4 कोमा, इसके बाद में क्या करेंगे इफ टैब आईडी सिलेक्ट F4 क्या करेंगे अब लेस देन और इक्वल्स टू 1010 यही है बात। कोमा टेबल सिलेक्ट डेटा 1 से डेटा उठा लिया जाए, डेटा 1 सिलेक्टेड यहाँ से, ये यहाँ से होगा देख डेटा 1 ठीक है कोमा। इसके बाद में इफ टैब आईडी F4 कोमा डेटा 2 से कोमा नहीं आएगा लेस देन और इक्वल्स टू 1020 तो कोमा टेबल डेटा 2 से डाटा उठा लिया जाए, डेटा 2 से डेटा उठा लिया जाए ठीक है। इसके बाद में कोमा इफ टैब आईडी F4 लेस देन और इक्वल्स टू 1030 कोमा डेटा 3 से डेटा उठा लिया जाए, डेटा 3 से डेटा उठा लिया जाए। इसके बाद में ब्रैकेट बंद। इसके बाद में आगे क्या करेंगे कोमा 3 बार ब्रैकेट बंद है क्योंकि 3 लॉजिक लगे हैं। इसके बाद में कोमा रो ROW रो ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद -16 कोमा 0 ब्रैकेट बंद एंटर ठीक है। अब देखो नीचे खींच दो, लग गया। मतलब मल्टी टेबल्स, अलग अलग टेबल से डाटा उठाना तो ऐसे लॉजिक लगाया जाएगा, ऐसे लॉजिक बिल्ड किया जाएगा, ध्यान रखना इस चीज़ को। इसको मैं इस साइड कर देता हूँ। इसके बाद में देखो मैं यहाँ पे आईडी बदल के देखो 1020 करके देखते हैं, आ गया ना सही। चलो आगे, ये मल्टी टेबल्स वी लुकअप था। इसी के बाद में आगे चलो मल्टी शीट्स वी लुकअप। देखो अलग अलग शीट से डाटा उठाना है तो मल्टी शीट्स वी लुकअप काम आएगा। क्या देखो मैंने क्या किया हुआ है, इसमें अलग अलग शीट की रेफरेंस बनाई हुई, शीट बनाई हुई है अलग अलग उस पे टेबल पे ठीक है। यहाँ पे क्या करूँगा इज इक्वल टू वी लुकअप आईडी सेलेक्ट की देन F4 कोमा क्या करूँगा अब इसके अंदर में मैंने उसका नाम क्या रखा हुआ है, इसका नाम क्या रखा हुआ है, मैंने इसका नाम डाटा 1 रखा हुआ है, इसका नाम रखा हुआ है प्रोडक्ट रखा हुआ है। क्या हाँ प्रोडक्ट ही रखा हुआ है ना। यहाँ पे देखो क्या लिखूंगा प्रोडक्ट PRODUCT प्रोडक्ट टी। इसके बाद में कोमा 2 क्यों, वहाँ पे 2 कॉलम है 2 कोमा 0 क्यों, यूं का यूं डाटा चाहिए ब्रैकेट बंद एंटर। आ गया प्रोडक्ट। अगली टेबल से भी उठ गई चीज़। बात ये है कितना बेनिफिट है। 1 मिनट रुको, मैंने F4 कर दिया क्या यहाँ F4 नहीं करना, F4 करने की वजह से गड़बड़ हुई है ठीक है। अब इसके बाद में देखो क्वांटिटी में देखो इज इक्वल टू वी लुकअप आईडी
सेलेक्ट करेंगे, आईडी सेलेक्ट करने के बाद F4 करेंगे, कॉमा क्यू टी वाई रखा हुआ है ना मैंने इसका, क्यू टी वाई। इसके बाद मैं क्या करूँगा, कॉमा 2 कॉमा 0 ब्रैकेट बंद, एंटर। आ गया, क्वांटिटी दूसरी टेबल से उठी है देखो, जबकि अरे फिर F4 कर दिया क्या, F4 नहीं करने का है ना, देखो यहाँ पे से हटा दो F4 को, ओके ये लो, अभी देखो सही है, F4 नहीं करने का था। इसके बाद में देखो इज इक्वल टू वी लुकअप आईडी सिलेक्ट कर दिया, F4 नहीं करना, कॉमा इसके बाद में जॉन टी रखा हुआ है मैंने इसका नाम, जॉन टेबल, ठीक है, जॉन टी कॉमा 2 कॉमा 0 ब्रैकेट बंद, एंटर। जॉन आ गया, अपने आप उठाए देखो, मतलब ये 3 टेबलों से मैंने डाटा उठा के एक चौथी टेबल बनाई, सही है। अलग अलग टेबल में डाटा दिया हुआ था, मैंने उनका नाम रखना पड़ेगा, नाम रखोगे तभी बात बनेगी, बिना नाम रखे नहीं बात बन सकती। समझाया नहीं आया, आगे चलो। 8वां देखो, 8वां हो गया ये। इसके बाद में देखो, हाँ ये हटा दो, डिलीट कर दो इसको, ये किया हुआ है इसके अंदर में, इसके अंदर में ये भी हटा दो, डिलीट करो, इसके अंदर में ये भी हटा दो, ये शीट्स बनी हुई है काफ़ी, इसमें रिवर्स लुकअप काम का है। देखो रिवर्स लुकअप 9वां फॉर्मूला आ गया इसमें। रिवर्स लुकअप क्या है, देखो पहले तो मैंने क्या किया था, ध्यान दिया हो तुमने, हमने लाइन वाइज डाटा लिया था। पहले शुरू में क्या किया था, हमने लाइन वाइज डाटा उठाया था, देखो लाइन वाइज डाटा को एक्सेस किया था। सेल्समैन है तो पहले सेल्समैन है ना, देखो सेल्समैन आईडी है तो पहले सेल्समैन आईडी, दूसरे नंबर पे प्रोडक्ट है, सेल्समैन है तो सेल्समैन, तीसरे पे प्रोडक्ट, चौथे पे जोन, 5वें पे सेल। ऐसे ही डाटा सीधा का सीधा एक्सेस किया था। अब मेरे को डाटा सीधा एक्सेस ना करना हो तो वही कैसे एक्सेस करूंगा मैं डाटा मैं नंबर वाइज लेना ही नहीं चाहता। मेरे को पहले प्रोडक्ट आईडी चाहिए, मेरे को फिर जोन चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, सेल्समैन चाहिए, फिर सेल चाहिए। मेरी मर्जी, जैसे मैं सीक्वेंस में लगाना चाहूँ मैं लगा सकता हूँ। तो वो सीक्वेंस में लगेगा कैसे, तो सीक्वेंस मेंटेन करने के लिए हमने चूज फॉर्मूला इसके अंदर में बनाया, वी लुकअप के साथ में चूज फॉर्मूला। देखो इसके अंदर में क्या है, वी लुकअप, ठीक है, छोटा सा फॉर्मूला है, कुछ नहीं है। देखो इज इक्वल टू वी लुकअप, देखो आईडी सिलेक्ट, ब्रैकेट स्टार्ट किया, आईडी सिलेक्ट की, ओके, आईडी सिलेक्ट करने के बाद में F4 किया, कोमा चूज का मतलब चूज करना, मेरे को न्यूमेरिकल मेरे को देना पड़ेगा ना चूज का, कि क्या क्या पहले पहले आना चाहिए। चूज किया, ब्रैकेट स्टार्ट, करली ब्रेसिस ऑन 1, 2, 3, 4, 5 करली ब्रेसिस बंद, कोमा। अब क्या करेंगे, E1 से E11 तक, मतलब पहले नंबर पे मेरे को प्रोडक्ट आईडी चाहिए ना, यहां से लेके यहां तक सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद F4 कोमा, दूसरे नंबर पे सेल्समैन चाहिए, सेल्समैन वाले पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लिया, देन F4 कोमा। तीसरे नंबर पे मेरे को प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्ट सेलेक्ट करा, पूरे का पूरे को F4 कर दिया, कोमा। चौथे नंबर पे मेरे को क्या चाहिए, चौथे नंबर पे मेरे को क्या चाहिए, जोन, पूरे के पूरे जोन को सिलेक्ट कर लिया, एंड देन F4 कर दिया। इसके बाद में मेरे को 5वें नंबर पे क्या चाहिए, मेरे को 5वें नंबर पे सेल चाहिए था, सेल मैंने सेलेक्ट कर लिया, F4 कर दिया, एंड देन इसके बाद में देखो करली ब्रेसेस तो वहां पे ऑन ऑफ हो गए थे। इसके बाद में देखो ब्रैकेट कर दोगे बंद, रो ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद, -1 क्यों किया, देखो रो मैं यहाँ पे हूँ, दूसरे पे हूँ, एक माइनस करना पड़ेगा ना, एक माइनस कर दोगे, यहाँ पे हूँ मैं, देखो तीसरे पे हूँ, एक माइनस कर देने का है, दूसरा बीच में से हट गया तो एक आ गया, पहले पे आ जाएंगे, कोमा 0, बात खत्म, बन जाएगी बात ये। तो अब मेरे को ये फॉर्मूला बताना रिपीट करके, मैं ये डिलीट करके दोबारा से करके दिखा रहा हूँ। इज इक्वल टू क्या करूँगा, पहले सबसे पहले बताओ, वी लुकअप आईडी सेलेक्ट करूँगा क्या, यस सर। इसके बाद में F4 कोमा CHOOSE चूज। अब इसके बाद में करली ब्रेसेस ऑन कर दूंगा, 1, 2, 3, 4, 5 करली ब्रेसेस ऑफ करके यहाँ पे अब क्या करूँगा, कोमा। अब पहले नंबर पे क्या चाहिए, प्रोडक्ट आईडी चाहिए मेरे को, सबसे पहले ये ले लो, ठीक है, F4 कर दिया, कोमा। दूसरे नंबर पे क्या चाहिए, सेल्समैन चाहिए, सेलेक्ट करने का है, इसके बाद में F4 कर दो। इसके बाद में तीसरे नंबर पे क्या चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, तीसरे नंबर पे प्रोडक्ट सेलेक्ट करो, F4 कर दो। चौथे नंबर पे क्या चाहिए, जोन चाहिए, जोन को सिलेक्ट करो, देन F4 कर दो। इसके बाद में 5वें नंबर पे क्या चाहिए, सेल्स चाहिए, सेल्स को सिलेक्ट करो, देन F4 कर दो। इसके बाद में ब्रैकेट कर दो बंद, इसके बाद में कोमा, ROW रो ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद करेंगे, माइनस क्या कर देंगे, -1 कोमा 0,
ठीक है, कोमा 0, अब ब्रैकेट बंद, एंटर, सुपरमैन आ गया, समझ आया या नहीं आया, दोबारा बताऊं? ओके चलो आगे, चूज, देखो इसके बाद में देखो आर लुकअप, देखो आर लुकअप इंडेक्स मैच फंक्शन के साथ मैंने लगाया है, ये आर लुकअप रिवर्स लुकअप है, ये भी आर लुकअप ही था, मैंने आर लुकअप को थोड़े और तरीके से एलोबरेट करने की कोशिश की थी, ठीक है, बात ये है, काम वो भी आएगा लेकिन तुमको यहाँ पे मैच का भी फंक्शन का पता चलेगा। देखो यहाँ पे क्या किया है, देखो रो इज इक्वल टू मैच, मैंने यहाँ मैच करवाया रो को, क्या रो को मैच करवाया, कौन सा नंबर रो में ये चीज है, आईडी कौन से नंबर रो में, ये देखना चाहता था मैं। यहाँ पे देखो इज इक्वल टू मैच ब्रैकेट स्टार्ट, अभी क्या करने का, आईडी को सिलेक्ट किया, F4 नहीं करूंगा क्योंकि मेरे को चेक करना था ना कौन से नंबर रो में है, और फिर मैंने क्या करूंगा, कोमा प्रोडक्ट आईडी को सारी के सारी सिलेक्ट कर लूंगा तभी तो पता चलेगा। इसके बाद कोमा 0, एंटर, इससे क्या हो गया, देखो तीसरे नंबर रो पे ये आईडी कहाँ पाया जा रहा है, तीसरे नंबर रो पे, दिख रहा है, दिख रहा है, तीसरे नंबर रो पे है ये आईडी, देख रहे हो, है ना। अब कॉलम देखने हैं मेरे को, ये सारे कॉलम है ना, कौन से नंबर पे है मैं ये देखना चाहता हूँ, ओके, तो मैं ये देखना चाहता हूँ, तो मैंने ये कैसे देखना है, देखो देखो सेल्समैन कौन से नंबर कॉलम पे, पहले पे है कि नहीं है, सही बात है कि नहीं है, प्रोडक्ट कौन से पे है, दूसरे पे, बराबर, इसके बाद में तीसरे पे कौन सा है, देखो तीसरे पे जॉन है कि नहीं है, बराबर है ये भी बात, देखो इसके बाद में सेल कौन से पे है, चौथे पे है, बात सही है। मैंने रो और कॉलम एक्सेस करे इसके देखो सारे के सारे कॉलम, इसके रो सारे के सारे, आगे किए नहीं आगे, ठीक है। अब यहाँ फॉर्मूला लगेगा एक छोटा सा, यहाँ छोटा सा एक फॉर्मूला लगे, देखो इज इक्वल टू इंडेक्स, क्या किया, इज इक्वल टू इंडेक्स ब्रैकेट स्टार्ट, इसके बाद में क्या किया, पूरा का पूरा टेबल सेलेक्ट नहीं किया, पूरा का पूरा टेबल सेलेक्ट कर लिया, देन F4 करा, इसके बाद में कोमा मैच, क्या किया, मैच करवाया, मैंने पीछे नहीं करा था वो, उस टेबल में ध्यान हो तो उस वैलिडेशन के अंदर में वही वाला चीज कर रहा हूं मैं यहाँ पे। इसके बाद में कोमा मैच ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे I2, मैंने ये सिलेक्ट किया ना, इसको मैच करवाना था, F4 कर दिया, कोमा, इसके बाद में मैंने वो जो दो अलग से बताया ना वो तुमको, सेम वही काम रिपीट किया, ये सिलेक्ट करके F4 करके कोमा E1 से E11 तक, ये सिलेक्ट किया सिलेक्ट, कोमा 0 ब्रैकेट 1, पहले मैंने क्या मैच करवाया, पहले मैंने क्या मैच करवाया था यहाँ पे बताओ, पहले मैंने रो मैच करवाया, पहले रो मैच करवाने का काम किया ना उस आईडी से, इसके बाद कोमा, अब मैं कॉलम मैच करवाने का काम करूंगा, मैच ब्रैकेट स्टार्ट, आईडी सेलेक्ट की, देन इसके बाद में कोमा, इसके बाद में क्या करेंगे, A1 से लेके ऊपर, देखो ये हेडिंग ऊपर की सेलेक्ट की, क्योंकि मेरे को कॉलम मैच करवाने हैं, कॉलम मैच करवाने, कोमा 0 ब्रैकेट 1, मतलब एक बार पहली बार मैंने रो मैच करवाई, दूसरी बार मैंने कॉलम, देखो ऐसे करा है मैंने, समझ आई नहीं आई समझ मेरी बात, सारी डिटेल आ गई, मैंने कैसे किया, हाँ रो मैच करवाई फिर कॉलम मैच करवाई, सारा डाटा अपना आप आ गया, नहीं समझ आई मेरी बात, ऐसे करा, ये कर दिया काम, ठीक है, उल्टा एल बना दिया ना फॉर्मूले का, ठीक है, तो ये बात है। दोबारा बताऊं, देखो मेरे को ये फॉर्मूला बताना, अब इज इक्वल टू इंडेक्स ब्रैकेट स्टार्ट, अब इंडेक्स पूरी टेबल सेलेक्ट करने की है, एंड देन F4 इसके बाद में कोमा मैच MATCH, इसके बाद में बताओ आगे, ब्रैकेट एक बार रिकॉर्डिंग चल रही है, 10 मिनट रुक, वी लुकअप पूरा होने वाला है, ब्रैकेट आईडी सिलेक्ट करूं, इसके बाद में F4, इसके बाद में कोमा प्रोडक्ट आईडी पूरी प्रोडक्ट आईडी सिलेक्ट कर लूं, प्रोडक्ट आईडी, हाँ प्रोडक्ट आईडी देखो कौन सी है, ये है प्रोडक्ट आईडी, पूरी प्रोडक्ट आईडी कौन सी कह रही है, ये वाली, हाँ ये वाली पूरी करनी है ना, F4 कोमा मैच नहीं 0 कैसे, हाँ 0 आएगा ना, 0 के बाद में ब्रैकेट बंद करके फिर मैच लगेगा,
कोमा MATCH। अभी पहली बार तो मैंने क्या रो मैच करवाई है ना, अब कॉलम मैच करवाएंगे। कॉलम मैच करवाएंगे, कॉलम मैच कैसे होएगा? आईडी सिलेक्ट किया, F4 किया, कोमा किया, इसके बाद में ऊपर वाला एडिंग सेलेक्ट करा ना, एडिंग सेलेक्ट किया, F4 किया, कोमा, इब जीरो, ब्रैकेट बंद किया, इसके बाद में एंटर नहीं, इसके बाद में है आगे भी था फॉर्मूला, उसके बाद में आगे क्या है बताओ आगे। अबे आगे तो रो और वगैरह रह रहा है क्या कुछ? रुको मैं दिखाता हूँ। ये रहा कोमा 0, इसके बाद में देखो ब्रैकेट बंद, 2 बार ब्रैकेट बंद था ना, 1 मिनट रुको, ये क्या हुआ? ये देखो ये रहा 2 बार ब्रैकेट बंद, बस 2 बार ब्रैकेट ही बंद था। और क्या है? और कुछ गड़बड़ किया है क्या इसमें? नहीं किया। इसमें अपन ने F4 कर दिया था ना, ये किया था, F4 करा तो फिर वो चेंज नहीं हुआ ना, नहीं समझे मेरी बात? वो सेम रह गया, सेम रहने की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। वहाँ पे F4 नहीं करना, H3 है ना जो, यूँ का यूँ छोड़ना, उसको हो जाएगा। अच्छा ये तो मैंने तुमको करके दिखाया था कि भाई फॉर्मूले के 2 आधार बना दिए ना, ये और ये दोनों मिलके फॉर्मूला बने, नहीं समझे मेरी बात? ये कौन सा था? नंबर 10 फॉर्मूला था, ये नंबर 10 फॉर्मूला था। इसके बाद में ये वाली बात आती है वी लुकअप एंड मैच। दोबारा से एक बार और देखो, अब क्या है, मान लो मैं दिसंबर की जगह जनवरी का डाटा चाहता हूँ, जून का डाटा चाहिए, जुलाई का डाटा चाहिए, मई का डाटा चाहिए, है ना, अक्टूबर का, नवंबर का, दिसंबर का, है ना, दिसंबर का आ रहा है डाटा, ये सारा का सारा आ रहा है। अब ये डाटा कैसे एक्सेस किया गया? ये डाटा है ना अगली शीट पे रखा गया है, बैकअप डाटा रखा है, ये रहा, ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल दिसंबर तक रखा है मैंने, ऐसे करके रखा है। अब मेरे को ये डाटा चाहिए यहाँ पर, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये तो वैलिडेशन बनाया है, ये तो पता है तुमको, ये तो वैलिडेशन बनाया गया है ना, ये तो पता है कैसे बनाया गया, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये तो सही है। ये कैसे बनाया मैं लो फिर भी बता देता हूँ कैसे बनाया। ये इसको हटा दो एक बारी, यहाँ पे मैं करूँगा डेटा वैलिडेशन में जाऊँगा, डेटा वैलिडेशन में जाओगे तुम, इसमें जाओगे, यहाँ पे जाके लिस्ट पे जाके इस पे जाएंगे, यहाँ पे जाके ये सेलेक्ट कर लिया, सही बात है, ऐसे ही तो किया है। ओके करके मैंने क्या डेटा आ गई कि नहीं आ गई? देखो जनवरी फरवरी मार्च आ गया ना, इसमें देखो एक बारी आ गया ना, मंथ का ऐसे सेलेक्ट किया मैंने, मंथ को ऐसे सेलेक्ट किया। इसके बाद में आगे चलो, आगे चलो, यहाँ पे ये जो है डाटा कैसे आया, देखो छोटा सा बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो अब मैंने मंथ डाटा किसका नाम रखा हुआ, देखो नाम भी देख लो एक बारी, मैंने इसका नाम क्या रखा हुआ है, मंथ लिस्ट रखा हुआ ऊपर वाले का, ध्यान रखना, मंथ लिस्ट मैच करवाऊंगा जब याद आएगा। इसको सिलेक्ट करा, देखो ध्यान रखो, इसका नाम मंथ लिस्ट है, इसका पूरे का नाम क्या रखा हुआ है, मंथ डाटा, मंथ डाटा, सही है। ऊपर वाले का लिस्ट रखा है, मंथ लिस्ट रखा है, ठीक है, मंथ लिस्ट। अब इसके अंदर में देखो इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या करूँगा, वी लुकअप, मैंने मंथ सेलेक्ट किया, देन कोमा मंथ डाटा, मंथ डाटा मैंने नाम रखा हुआ है ना, तो मेरे को जाने की जरूरत नहीं है वहाँ पे, मैं सीधा मंथ डाटा लिख दूंगा। मंथ डाटा पूरा टेबल का नाम रखा हुआ है, जहाँ पे जनवरी से लेके दिसंबर तक का डाटा पड़े, मंथ डाटा मैंने उस पूरे का नाम रखा है। मैंने दिसंबर सेलेक्ट किया, देन पूरे मंथ डाटा का नाम लिखा, कोमा मैच करा, मैच ब्रैकेट स्टार्ट किया, ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद में मैंने क्या किया, ये कीबोर्ड को प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया, F4 किया, देन कोमा मंथ लिस्ट, मंथ लिस्ट क्या है वो ऊपर मैंने सेलेक्ट किया था ना, मंथ लिस्ट, मंथ लिस्ट किसका नाम रखा हुआ है मैंने, मंथ्स का, मंथ का पूरी ऊपर मंथ वाले का, मंथ लिस्ट कोमा 0 ब्रैकेट बंद, मंथ लिस्ट से मैच हो वो चीज़ और वो चीज़ यूँ की यूँ आ जाए, नहीं समझे मेरी बात, मंथ लिस्ट से मैच करवा के यूँ का यूँ आ जाएगा डाटा। क्या किया देखो, सबसे पहले मैंने दिसंबर को उसको सिलेक्ट किया, इसके बाद में कोमा मंथ डाटा, मंथ डाटा किया लिखा, इसके बाद में कोमा मैच, MATCH मैच ब्रैकेट स्टार्ट, फिर इसके बाद प्रोडक्ट सेलेक्ट किया, F4 किया, कोमा किया, मंथ लिस्ट, मंथ लिस्ट आया, मंथ लिस्ट कोमा 0, कोमा 0 कर दिया, ब्रैकेट बंद, कोमा 0, बस इतनी सी बात थी। अब मेरे को ये फॉर्मूला बताओगे तुम, बताओ, इज इक्वल टू वी लुकअप
है ये सिलेक्ट किया, कोमा, इसके बाद में मंथ, मंथ डाटा, एम मंथ डाटा, मंथ डाटा, इसके बाद, अरे भाई सही बताया है, लो वहाँ पे सर A1 आया हुआ था, यहाँ पे B1 आ रहा है। एक मिनट, ये देखो, कीबोर्ड ये देखो, यहाँ पे सही तो है, कीबोर्ड सिलेक्ट करेंगे, इसने B1 सिलेक्ट ये सिलेक्ट किया हुआ भैया, ये रहा, ये डाटा दिसंबर का ही है। वहाँ पे दिसंबर किया था तो B1 आ रहा था सर। ओ भाई ये मैंने क्या करा है, अभी करा नहीं था, इज इक्वल टू वी लुकअप, ये सिलेक्ट नहीं किया था, सर B1 आ रहा है, वहाँ पे A2 है सर। तो क्या हो गया, एक मिनट रुको, रेफरेंस तो कुछ भी देखो, A2, हाँ कीबोर्ड A2 सिलेक्ट कीबोर्ड सिलेक्ट किया हुआ है। यही तो बोल रही कीबोर्ड सिलेक्ट। तो दोबारा बताओ, इज इक्वल टू वी लुकअप, बताओ, कीबोर्ड सेलेक्ट किया, क्योंकि कीबोर्ड ही तो होएगा, मैचिंग तो उसी की होएगी, आगे कोमा मंथ डाटा, मंथ डाटा, मंथ डाटा, इसके बाद में कोमा, कोमा मैच, MA, एक मिनट, MATCH मैच, ब्रैकेट स्टार्ट, दिसंबर सिलेक्ट, ब्रैकेट स्टार्ट करके दिसंबर, हाँ दिसंबर सेलेक्ट किया, F4 किया, कोमा, मंथ लिस्ट, मंथ लिस्ट में से मैच करवाएंगे, कोमा जीरो, ब्रैकेट बंद, कोमा जीरो, फिर जीरो, ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट बंद, ठीक है, ये डाटा यहाँ से उठा लिया गया, देखो सही है। अब मैं कोई भी मंथ का सिलेक्ट करूँगा, ये तो वैलिडेशन तो बनाना आता है तुमको, हाँ ठीक है, हो जाएगा ये। इसके बाद में 12वां देखो, 12वां फॉर्मूला, 11, एक मिनट, मेरे को 12वें में कुछ नहीं है, इसमें है भी नहीं, फिर फॉर्मूले भी नहीं है इसमें, वैसे ही डाटा लिखा हुआ है ये, इसको डिलीट करते हैं। ये देखो, ये वाला काम का है, ये वाला देखो ट्विस्ट, ये वाला हटा दो, एक बार डिलीट करो इसको, ये वाला मैं पाइवट में बता दूंगा, ठीक है, पाइवट के सेशन आएंगे ना जब चालू। देखो ये वाला फॉर्मूला देखो, ये मैंने क्या किया है, ये नाम यूं के यूं लिस्ट के रूप में रख दिए यहाँ पे, सही बात है कि नहीं है, ये यूं के यूं लिस्ट के रूप में नाम रखे हैं उठा के, डाटा वैलिडेशन से पता है ना कैसे रखा जाएगा, ये तो मालूम है तुमको। इसके बाद में ये क्या किया है यहाँ पे, ये भी यूं का यूं लिस्ट बनाया है, सही बात है, जो भी तुमको एक्सेल टैली वगैरह इसमें देखना है देख सकते हो, तुम बनाया है। इसके बाद में मैंने बोला पेड फीस, अब मैंने इसका क्या किया है, इसके अंदर में फॉर्मूला लगा है, बहुत छोटा सा फॉर्मूला लगा है, कुछ भी नहीं, बेसिक सी चीज़ है, इज इक्वल टू वी लुकअप किया, ब्रैकेट स्टार्ट, मैंने ये अनिल कुमार का नाम सेलेक्ट किया, एज एक्सेल सेलेक्ट किया, ठीक है। इसके बाद में क्या करूँगा, कोमा, क्या करूँगा, कोर्स्ड, COU, इसका पूरे का नाम मैंने कोर्स रखा हुआ है, ठीक है, कोर्स्ड, ठीक है। इसके बाद में कोमा 4 क्यों देखा जाए तो 4 क्यों, मेरे को देखो यहाँ पे हूँ मैं, कॉलम में आऊँगा ना पे, इसमें 1 2 3 4, देखो यहाँ से इसको घटाएंगे, यहाँ से घटाएंगे ना, 1 2 3 4, नहीं घटाना तो नहीं, कोर्स कोमा 4 किया है ना, 4 का लॉजिक देखो एक बारी, 4 का लॉजिक पेड फीस तक जाना तो 4 ही होंगे, फिर तो माइनस करके होएंगे ना, माइनस नहीं है, हम वैसे देख रहे हैं ना 4, बात समझी मेरी, क्या कह रहा हूँ मैं, हाँ बताता हूँ, रुको क्या है 4, ये एक ए मैंने हाइड किया हुआ है, देखो दिख रहा है, अनहाइड का ऑप्शन देखो, ये देखो दिख रहा है ये रहा, ठीक है, हाँ, तो इसलिए 4 हुआ है ये, देखो दिखाता हूँ, ये 4 क्यों, क्योंकि ये 4 हो गए ना ये मिला के, समझाइए। अब जैसे पीछे करते आए थे 4 कोमा 0, मेरे को यहाँ पे 4 है ना, मेरे को तो एक ही चाहिए ना, कोमा 4 कोमा 0, बस ये यहाँ पे 4 है, बात खत्म, ठीक है। एक मैंने छुपाया हुआ है, अच्छा नहीं लग रहा था इसीलिए छुपा दिया इसको, थोड़ा नहीं समझाई, ये लो, क्या करेंगे अब इसका, देखो इसको थोड़ा छुपा ही दो, थोड़ा और इफेक्टिव लगेगा। अब देखो अनिल की जगह, अब मेरे को बार बार नाम नहीं लिखने, थोड़ा, अब मान लो अनिल विकास इसके नाम का बंदा है जो टैली कर रहा है, हाँ कर रहा है, इसके मान लो टैली कर रहा है कोई, मान लो राज यादव नाम से बंदा है, हाँ है, ऐसे समझाया,
इस तरह से डाटा बन गया ये ख़त्म होता, ये हमारा वी लुकअप हमारा हुआ कंप्लीट। ओ सॉरी,